मतलब 4 साल पहले की बात है। हाँ। तो इनको जैसे गांव में दिक्कत हुई, हाँ। क्योंकि तो वहाँ तो बोझा उठाना पड़ता वो था। उठाना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये कोई राशन वासन लेके आएंगे तो उनके यहाँ दर्द पकड़ लिया होगा। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा उनका दर्द बढ़ा तो गांव में किसी ने बताया कि वहाँ नस उठाते हैं, ये उठाते, कोई लेडीज़ है वहाँ गरुड़ वाले। गरुड़ में। तो हाँ लेके आए, उसके बाद फिर देखा उनको फ़र्क पड़ा नहीं। ये फिर बिस्तर में लेट गई। फिर लेटने के बाद फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि यार दिक्कत ऐसे ऐसे घर में लेट गई, तो फिर मैंने गांव का लड़का जो गाड़ी लेके डेली अप डाउन था, वो उसमें मैंने उसको बोला, मैंने पूरी पीछे की सीट बुक कराई। फिर मैं इनको नोएडा लेके गया वहाँ। तो वहाँ किसी ने बताया कि वैद्य जी के पास लेके जाओगे, वैद्य जी वहाँ। तो मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया। तो हाँ उससे मेरे को फ़र्क पड़ा था, वहाँ उनसे वहाँ फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद फिर मतलब ये है कि पूरा ख़त्म नहीं हुआ, कि थोड़ा बहुत तो रहता ही था। फिर उसके बाद फिर मैं गांव लेके गई। फिर उसके बाद फिर मैंने पहाड़ से मैंने प्लान इन्हीं की वजह से भी किया। अच्छा। कि मैंने कहा पहाड़ में तो रहेंगे नहीं तो काम कहाँ से होगा। फिर उसके बाद यहाँ लेके आए। फिर दोबारा फिर इनके बाद फिर इनका दिक्कत फिर से बढ़ने लगी। फिर मैं नोएडा में किसी डॉक्टर को दिखाया, फिर MRI कराया और क्या नाम एक्सरे वगैरह MRI को सब करा के फिर ट्रीटमेंट फिर कराया। तो फिर फाइनली अभी फिर बीच में कहने लगे थे कि मेरे ठीक है अभी झाड़ू में करी थी। वो उसके बाद अभी पिछले महीने में फिर दिक्कत बढ़ने लगी इनकी। फिर मैंने ऑनलाइन किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी। फिर मैं मेडिकल स्टोर में गया, वहाँ दवाई लेने के लिए यही गया। मैं तो वहाँ नोएडा में रहता हूँ, सर्विस करता हूँ। ठीक है। तो ये वहाँ जो मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि आप वहाँ हल्द्वानी में दिखाइए। अच्छा। इसी जोशी रामनगर में। हाँ पिरुमदारा। मंडराल है कोई, उनके भाई हैं शायद कोई आर्मी में। वो घर के मेरे आर्मी में भाई हैं। मेरी भाभी की भी ऐसी तबीयत हो रही है, वो आएंगे तो वो भी ले आएंगे। उन्होंने बताया कि वो वहीं आपके वहीं जाते हैं करके वो। अच्छा। जाते हैं कहा बोला, नहीं ले जाएंगे कहा बोला, ऐसे कहा शायद दिखाया उन्होंने यहाँ पर। तो फिर मैंने गूगल में आपका नंबर सर्च किया, नहीं नाम सर्च किया। तो उसके बाद फिर मैंने आपको कॉल किया था। फिर मैंने आपकी यूट्यूब में वीडियो देखी थोड़ा बहुत। हाँ फिर मैंने आपके 2-3 बार यूट्यूब में तो 500-600 वीडियो हुई। हाँ फिर मैंने वीडियो भी देखी आपकी। फिर अब दिमाग तो, क्योंकि अब ड्यूटी में कहाँ रहता है जब बच्चे घर में रहते हैं। अब ये है कि मेरे 3 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो खाना कौन बनाए उनके लिए, कौन। अब मम्मी है, मेन तो माँ ही होती है ना करने के लिए। हाँ अब मम्मी है थोड़ा सा हमारी, तो थोड़ा अब उनकी एज ज़्यादा है। एज फैक्टर भी है। हाँ तो फिर मैं क्योंकि फिर हर डिपेंडेंस इनके ऊपर ही है। फिर सुबह मैं तैयार होकर बच्चों को स्कूल भेजा। फिर बगल में भाभी रहती है, उनको बोला मैं लेके जा रहा हूँ। फिर भी बच्चे बहुत कर देते हैं मेरे। बस अड्डे पे आगे मैंने पहले आपको फ़ोन किया था। कार्ड भी कितने बड़े बच्चे आपके? बड़ी लड़की अभी 12th में है। 12th में है, ठीक ही है फिर। हाँ वो कर लेती है। तो फिर मैं आपको फिर उसके बाद स्टेशन में आके फिर मैं कॉल किया। मैंने कही छुट्टी तो नहीं, हम यहाँ से इतनी दूर से आए हैं और कोई दिक्कत नहीं। देखो मंडे को छुट्टी रहती है। अच्छा। हमेशा मंडे को छुट्टी रहती है और बाकी संडे तक खुला रहता है। अच्छा संडे को खुला रहता है। संडे की है ना, तो बच्चे रहते हैं तो संडे को ही रहते हैं घर पे। अगर कभी ऐसा हो सके कोई हल्द्वानी में आपका रिश्तेदार हो, या यहाँ के ठहरने का आप कर लें, तो आप पेट का इलाज जरूर कराएंगे। जी वो तो कराएंगे पे, क्योंकि जब पेट का इलाज जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे करती रहेंगी। अच्छा मैं करेंगी अभी अगले महीने में इनकी छुट्टियाँ पड़ेंगी स्कूल की। जब भी छुट्टी पड़ेंगी आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, ना रेंट पे है यहाँ पर हमारे यहाँ हल्द्वानी में। या कोई रिश्तेदार है तो जाओ। हाँ रिश्तेदार है। पेट का आपका जरूर ट्रीटमेंट लो, क्योंकि ना क्योंकि आपको जो न्यूट्रिशन मिलेगी ना उसी से मिलेगी, शरीर को जो ताकत मिलेगी उसी से मिलेगी। तो इनके हमारे तो रिश्तेदार यहाँ लाल कुआं में इधर, और बाकी इधर हल्द्वानी में। इनको अपनी तरफ से स्पाइन अलाइनमेंट कर रखा अभी, तो उसकी वजह से इनको राहत है। बाकी थोड़ा सा विटामिन का जो इनका बॉडी में था वो इनका बॉडी में इनको दे दिया है। अब वो वापस ही तो चाहिए ना कहीं से, खाली करने से थोड़ी होगा। तो वो कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल से आएगा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? पेट से मिलेगा। जब खाना खाएंगे पेट से पचेगा, डाइजेस्ट होगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तब इनको मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ है। तो आप खुश हैं? उनको भी थोड़ा सा माइक क्या कहना चाहते हैं अपनी बात? अपनी बात आप भी कहिए। इनके बारे में तो हाँ, जैसे कि घर पे तो मैं बिल्कुल ना चल पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी। अब थोड़ी बहुत मैं चल भी रही हूँ, बैठ भी रही हूँ इतनी देर तक,
थोड़ी बहुत खड़ी भी हो ही रही हूँ, मतलब अंतर लग रहा है बहुत। क्या था आपको? बैक पेन का इशू था ना? क्या था? हाँ बैक पेन का इशू था, हाँ कमर पूरे, से जा रहा था, नीचे तक जा रहा था? हाँ पूरा कमर से नीचे तक बिल्कुल, बैठने में ये चीज़ तो बहुत ही दब रही थी। सुबह क्या इनका क्या काम था डेली का? चलूँ तो पेट पूरा नहीं था। पैर सूना सूना सा हो जा रहा था। सुबह बच्चों को नाश्ता कैसे बना रहे थे डॉक्टर साहब? जैसे पहले लोई बना ली, फिर बेड आगे बिस्तर में लेट तो गई। नहीं हो पा रहा ना शरीर कमजोर हाँ है, तो सुना कभी नहीं कभी पा मैं कैसे करती थी, ऐसे बिस्तर में लेट के पहले लोई बनाऊंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहाँ जाऊंगी, फिर वहाँ रसोई में बैठूंगी, फिर कुर्सी में कभी खड़े होंगी, कुर्सी में बैठ के बेलूंगी, फिर सेकूंगी, फिर बैठ जाऊंगी। अभी भी सुबह पराठे फिर- बना के फिर बेल के छोड़ दिया था, फिर मैं फिर लड़की कहती है मैं बनाऊंगी। अब उनको तैयार भी होना रहा, झाड़ू बहुत पोछा सारे भी काम करना होते हुआ। हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। थोड़ा सा आपको एक वेट नहीं उठाना, हाँ। खट्टी और बारीक चीजें नहीं खानी है, ठीक है? और कभी आपको समय मिले तो पेट का जरूर ट्रीटमेंट करा लेना। पेट आपका ठीक हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे बॉडी अपना आप एब्जॉर्ब करना शुरू होगा, आपका वेट बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। और वेट नहीं भी बढ़े, हाँ जी। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, हाँ जी। एकदम तो मतलब डाउन तो नहीं जाएगा, आप ही जाएगा। आजकल तो ज्यादा ही डाउन हो गया, नहीं तो उनका वेट ठीक ही हो गया था। मसल्स कहाँ से, हाँ। मसल तब बनेगी तब तो आपको संभालेगा, हाँ। क्योंकि बाहर से मकान के बाहर 10-15 दिन तक तो ऐसे वो इसलिए तो करता है ताकि मकान गिरे नहीं तुरंत। ठीक है? तो आप खुश है ना? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद।